स्टेबलाइज्ड हैं वो भी हाईलाइट कर रहे थे। पर आइए स्वागत करते हैं हमारे एक और खास मेहमान का। अब हमारे साथ दिव्यांग मेहता जुड़ चुके हैं। दिव्यांग, आपका बहुत बहुत स्वागत है ET Now स्वदेश पे। देखिए, चिंताएं बरकरार हैं, बट पास्ट एनालिसिस ये भी बताती है दिव्यांग कि ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए। ऐसे जो सिचुएशंस होती हैं, मार्केट इनसे जल्द उभरता हुआ दिखता है। क्या इस बार भी आपको लग रहा है दिव्यांग कि ऐसा ही सिनेरियो रहेगा या फिर इस बार की सिचुएशन थोड़ी अलग है? Thank you, Srishti, for having me on the show. Good morning to all and viewers as well. See, यहाँ पे जैसे ये सिनेरियो इमर्ज हो रहा है और हिस्ट्री ये बताती है हमेशा, और मैं ये एक फ्रेज हमेशा यूज करता हूँ कि इन हाइंडसाइट जो एडवर्सिटी होती है, दैट ऑलवेज इज एन अपॉर्चुनिटी, राइट? सो इट्स अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी, ऐसे लोग बोलते हैं मार्केट्स के लिए खास करके। बट जो इवॉल्विंग सिचुएशन है, ऐसे में ये कहूंगा कि यहाँ पे कोई नहीं है कि आप इमीडिएटली रिएक्ट करें। जो भी स्टिम्युलाई आती है, जब भी स्टिम्युलस आता है, उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। हमेशा मैं देखता हूं कि जैसे बहुत लोग वॉर हो गई तो अभी मैं क्या कर दूं, या मैं मेरा पूरा पोर्टफोलियो बेच दूं, या मैं ये बेच के मैं ये ले लूं, या क्या मैं डिफेंस के स्टॉक्स ले लूं। आई थिंक इतना जल्दी रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। यस, मार्केट नेचुरली रिस्पॉन्ड करता है, बट आपको अपना अपना समय इस पे स्पेंड करना है कि ऐसी सिचुएशंस में, जैसे आपने बहुत सही कहा, हमने 90s में देखा है, 2000 में देखा है, अभी लास्ट ईयर भी, लास्ट 4-5 साल में हम रशिया यूक्रेन देख रहे हैं, हम ईरान इजराइल देख रहे हैं, हमने बीच में इंडिया पाकिस्तान देखा। आई थिंक तो रिसेंट हिस्ट्री भी ये प्रूव करती है कि ये जो होते हैं पंक्चर्स जो होते हैं, वो काफी काफी समय के बाद आपको रियलाइज होता है कि ये तो अपॉर्चुनिटी थी। तो मेरे हिसाब से यस, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड मत करिए। न्यूज फ्लो को आप फॉलो कर सकते हैं, बट हर बार रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। इंडियन मैक्रोज बहुत अच्छे हैं, अर्निंग्स भी काफी अच्छे आए हैं। यस, ग्लोबल संकेत पे हम डिपेंडेंट है फॉर श्योर। क्रूड का बढ़ना हमारे लिए तकलीफ क्रिएट कर सकता है। क्या ये सब फैक्टर्स आपको देखने हैं? यस, देखते रहना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जिसके पास आज कैश है, उनके लिए शायद आज नहीं, कल नहीं, बट नेक्स्ट 8 दिन 15 दिन में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाय करने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। बिल्कुल। हाय देवांग, गुड मॉर्निंग। विकास बात कर रहा हूँ। मुझे एक सवाल आपसे पूछना है क्रूड से रिलेटेड शेयर्स पर ही। आज देखिए गिरावट मिल रही है तमाम OMC शेयरों में, पेंट शेयरों में, टायर शेयरों में, जो भी रिलेटेड हैं क्रूड से, उन सब में गिरावट मिल रही है। क्या व्यू आपका बनता है? किस पर्टिकुलर पॉकेट में ज़्यादा आप पॉजिटिव हैं, जहां पे खरीदारी की जा सकती है, इस गिरावट में मौके खोजे जा सकते हैं? और दूसरी चीज़ एक और आपसे समझनी है ऑटो सेक्टर को लेकर, कि ऑटो के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए लेकिन आज शेयरों में गिरावट है क्योंकि ओवरऑल बाजार कमज़ोर है, तो वहां पर भी एक व्यू आपका चाहिए होगा। देखिए विकास, आपको यही देखना है कि आपको के अर्निंग्स कहाँ आ रहे, कैश फ्लोस किस कंपनी के अच्छे हैं, और साथ साथ में जो रुझान आपने बताया, फॉर एग्जांपल आप जब से GST कट हुआ है ऑटो सेक्टर के लिए, खास करके जो रैशनलाइजेशन किया गया था, उसके बाद ऑटोज में आई थिंक आप फेस्टिव मंथ देख लीजिए, नवरात्रि वाला मंथ हो या दिवाली हो, या इवन नवंबर दिसंबर जनवरी और अब फरवरी, तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं ऑटो सेल्स के, ये स्ट्रीट को सरप्राइज कर रहे हैं। लोगों को लग रहा था ये खाली एक GST का जो मैजिक है वो 1-2 महीना रहेगा, बट आई थिंक ये पूरा ट्रांसपायर हुआ है, नीचे तक ट्रांसमिट हुआ है। मुझे ये लग रहा है कि ऐसे सेक्टर्स जो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल ऑफ कोर्स, बट फंडामेंटल स्ट्रेंथ का क्या मीनिंग हुआ, कि जिनके नतीजे भी अच्छे हैं, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, जहां पे आप क्लियरली देख रहे हो कि इनका बिजनेस आगे ग्रोथ देख रहा है, साथ साथ में बिकॉज क्योंकि ग्लोबल संकेत खराब है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, वॉर जैसे संजोग क्रिएट हुए, इसलिए ये इसमें फॉल आ रहा है। तो मैं खास करके आपको ये कहूंगा कि डोमेस्टिक स्टोरीज जो है रादर देन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी ट्रम्प के टैरिफ टेंट्रम्स ऑलरेडी लास्ट एक दो वीक पहले सेटल होते हुए दिख रहे थे, लेकिन वापस वहां पे भी इश्यूज आए हैं, और साथ में अभी ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस आ गए। तो मैं बहुत समय से ये मेंटेन कर रहा हूं कि डोमेस्टिक स्टोरीज जो है, आपके जो BFSI कंपनीज है, काफी हद तक जो बैंकिंग कंपनीज है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, अगर आप इंडिया की और कंपनीज में देखने जाए तो कैपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपनीज है, और खास करके जो आपकी कुछ कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज में, हर कंपनी को नहीं कहूंगा, बट जहां जहां आपको क्रूड एज ए डेरिवेटिव यूज नहीं होता है, फॉर शॉर्ट टर्म वॉलिडिटी को अगर आपको दूर रखना है, तो उस तरह की कंपनीज में मुझे लग रहा है कि बाइंग आप कर सकते हैं, और ऐसे फॉल्स में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑल राइट, पर देवांग, एक और खेमे पर आपसे राय चाहिए थी, वो था IT का पैक, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मार्केट जब इस मूड में आता है कि जो हाई वैल्यूड कंपनीज हैं उनको उस तरीके से रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हाईलाइट ज़रूर कर रही थी कि
शायद एआई से मार्केट का सेंटिमेंट शिफ्ट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई में बबल है और वहां से अगर शिफ्ट हो तो शायद ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज में कुछ मौके बने। क्या आप इस व्यू से सहमति रखते हैं? सृष्टि, मैं समझता हूं कि अभी भी आईटी को थोड़ा सा कॉन्क्रीट नंबर्स या एकदम एक ब्रेव कमेंट्री देनी पड़ेगी इस कंपनीज को। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पास्ट के एग्जांपल्स बहुत दिए जाएंगे कि उन्होंने Y2 के मोमेंट में भी अपना एक डेफिनेटली एक ट्रांजिशन अच्छे से किया था। डिजिटाइजेशन जब हुआ तब भी उन्होंने अपना ट्रांजिशन अच्छे से किया था। लेकिन ये टाइम जो एआई रिलेटेड एक डिसरप्शन हावी हो रहा है सब जगह और सब फील्ड्स में आएगा, आईटी से शुरू हो रहा है। मुझे लग रहा है इसको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इतनी समझ नहीं है बहुत लोगों में कि ये क्या, कैसे ये डिसरप्ट करेगा। अगर कंपनीज ग्रोथ नहीं दे रही है, आज आईटी कंपनीज बहुत हद तक 1-2-3% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के लिए, क्या मैं इसको 18-20 का पी देने को तैयार हूं? मार्केट ये भी सोचेगा। जहां पे श्योरिटी ऑफ अर्निंग्स है, जहां पे श्योरिटी ऑफ कैश फ्लोज है, यहाँ पे नेचुरली कैश जनरेटिंग कंपनीज है, ये कोई और दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या ये 8-10% से ग्रो करेगी इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस? यस, पक्का कर सकती है। बट क्या ये पुराना 15-18-20% टाइप रिटर्न जनरेट कर सकती है? आई थिंक आई हैव माय डाउट्स ओवर दैट। तो इससे अच्छा, जैसे मैंने कहा कि बहुत डोमेस्टिक कंपनीज है जिसमें आप बैंक्स को पकड़ सकते हैं, जिसमें आप फाइनेंशियल्स को पकड़ सकते हैं, जिसमें आप कैपिटल गुड्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पकड़ सकते हैं जो डोमेस्टिक है अगेन, जिसपे आईटी अगेन इज एन एक्सपोर्ट, जिसमें आपको पता नहीं है ग्लोबल दिक्कतें कितनी बढ़ेगी। तो इसके कारण मुझे लग रहा है कि मैं कहूंगा जहां ग्लोबल लिंकेजेस है उन सेक्टर्स को स्लाइटली मैं या तो अंडरवेट रखूंगा या मैं अवॉइड करूंगा। लेकिन इंडिया सेंट्रिक डोमेस्टिक स्टोरीज आई वुड बी मोर बुलिश ऑन। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया देवांग आज जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ों पर अपनी राय देने के लिए, मार्केट्स पर